जीवन नाम का एक लड़का है जिसने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। उसके घर में बस उसके फादर ही है जो कि अर्निंग करते हैं, उससे उनका घर चलता है। अब इस टाइम पे जीवन सोचता है कि उसे अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए, साथ ही में वह अपना कॉलेज भी कर रहा है। जीवन जॉब करने की सोचता है पार्ट टाइम में। जीवन सोचता है कि उसका जो कॉलेज का एक्स्ट्रा टाइम बचता है जब वो जॉब करने की सोचता है पार्ट टाइम में। इस टाइम पे जीवन कौन कौन सी जॉब कर सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 पार्ट टाइम जॉब जिसको आप पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं। नंबर 5, डिलीवरी बॉय। आजकल के टाइम पे आप फोन से कोई भी चीज को ऑर्डर करके अपने घर पे बुला सकते हो। मतलब ऐसे तो है, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे घर के लोग हैं जो स्टूडेंट है, वो लोग कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो वो अगर खाना अपना ऑनलाइन बुलाएंगे तो ऑनलाइन तो वो डिलीवरी बॉय ही लेके आएगा। या फिर आपने कोई पार्सल ऑर्डर करा है, कोई गैजेट ऑर्डर करा है, तो वो भी आपके घर पे गेट पे आएगा डायरेक्ट। उसको कौन लेके आएगा? एक डिलीवरी बॉय। तो वो डिलीवरी बॉय की आप जॉब कर सकते हो। और डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत टाइप की होती है। किस किस टाइप की होती है मैं आपको कुछ 3-4 बता देता हूँ। फूड डिलीवरी बॉय होते हैं जिसमें उनको खाना डिलीवरी भी करना पड़ता है। कुरियर डिलीवरी बॉय होते हैं। कुरियर डिलीवरी बॉय आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, पोस्टमैन आते थे अपने घर में, वैसे टाइप के डिलीवरी बॉय रहते हैं। ई कॉमर्स डिलीवरी बॉय, आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बुलाया है तब आपको पता होगा कि ई कॉमर्स डिलीवरी बॉय क्या होते हैं या ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब डिलीवरी बॉय के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए या कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, तो अगर आप उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, इसमें मिनिमम एज तो 18 होती है, पर आप उस कंपनी में जाके देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे, या फिर जो आपको जहां आप जॉब करने जाएंगे वो आपको बता देंगे कि आप मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज इसमें कोई लिमिट नहीं है, वैसे ये उस कंपनी ही बता पाएंगे आपको कि कितनी होंगी इसमें मैक्सिमम एज डिलीवरी बॉय के लिए। और इसमें अलग अलग टाइप की शिफ्ट रहती है, कोई सुबह से रहेंगी, कोई दोपहर से रहेगी और कुछ शाम से रहेगी। आपको जो सही लगे उस टाइम की आप शिफ्ट चूज कर सकते हैं, आपके टाइम निकाल के। आपको सुबह वाली शिफ्ट में जाना है सुबह के 7 से दोपहर के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक, या रात के 11 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक। तो अगर आप इस जॉब को फुल टाइम करोगे तो आपको इसमें 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप इसको पार्ट टाइम करेंगे तब भी आपको 5 से 6 घंटे तो आराम से देने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे इतना सब तो बता दिया, अब जॉब कहाँ से ले? क्योंकि हमारे एरिया में तो कोई मतलब जो फेमस डिलीवरी एप्लीकेशन है वो तो हमारे एरिया में है ही नहीं, या फिर आपके सिटी में वो है ही नहीं, या सर्विस है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके देख सकते हो, उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हो कि मैं डिलीवरी बॉय के लिए जॉब के लिए आया हूँ। तो वहाँ की जो HR होगा, मैनेजर होगा या फिर जो भी होगा, वो आपको बता देगा कि आपकी वहाँ जरूरत है कि नहीं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे एरिया में तो ये फेमस वाले जैसे फूड डिलीवरी ऐप वाला जो ऐप है वो अगर आपके एरिया में नहीं है, तो आप कहाँ से फूड डिलीवरी कर सकते हो? आपने आपके एरिया में देखा होगा लोकल दूध देने वाले आता है सुबह सुबह, वो भी एक डिलीवरी का ही काम कर रहा है, तो आप उनको जाके बोल सकते हो कि मैं आपके लिए डिलीवरी कर सकता हूँ। नहीं तो आपने कोई देखा होगा आपके एरिया में मिठाई विठाई की दुकान होगी या कोई होटल होगी, वहाँ पे भी डिलीवरी बॉय की जरूरत होती है, तो आप वहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर 4, कॉल सेंटर। तो ये जॉब स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा फेमस रहती है, क्योंकि ये जॉब में हमेशा वैकेंसी खाली रहती है और इस पे बहुत सारे स्टूडेंट आते जाते हैं जॉब के लिए। तो इस जॉब में आपको कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना रहता है। अलग अलग टाइम के कॉल सेंटर रहते हैं, जैसे समझ लो कस्टमर सपोर्ट में आपको, तो आपको वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे आपकी जो फोन की सिम है, जब आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो वो कंपनी आपको फोन लगा के बोलती है सर आपने रिचार्ज नहीं करा, कब तक कर लोगे, ऐसा कुछ। या फिर आपकी कभी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप कस्टमर केयर को फोन लगाओगे, वो भी कॉल सेंटर वाले ही काम हो रहा है। वहाँ पे जो सामने वाला पर्सन फोन उठा रहा है उस कंपनी की तरफ से, वो भी कॉल सेंटर का ही काम कर रहा है। यहाँ पे वो अपनी कंपनी की सर्विस को ऑफर कर रहा है या फिर कस्टमर क्वेरी सॉल्व कर रहा है। ये जॉब स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा फेमस रहती है, क्योंकि स्टूडेंट इस जॉब को कभी ना कभी करते रहते हैं। ज्यादातर इसमें फ्रेशर को आसानी से रख लेते हैं बाकी कंपनियों के मुकाबले। इस जॉब में अगर आप जाओगे तो अगर आप फ्रेशर, आपको कोई काम भी नहीं आता, तो ये आपको वहाँ काम भी सिखा देंगे। बेसिक कंप्यूटर चलाना आप सीख जाओगे, आप कम्युनिकेशन सीख जाओगे। इस जॉब को अगर करोगे तो आपको इसमें पूरा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिलता है कि कैसे अपने सीनियर के साथ बात करनी है। और आप कस्टमर से भी बात करोगे तो आप अच्छे से बात करना सीख जाओगे कि कैसे आप फुल डिसिप्लिन से सामने वाले से बात कर सकते हो। अब आपके एरिया के आसपास जाके देख सकते हो जहाँ पे कॉल सेंटर की जरूरत होगी, या आपके कॉन्टैक्ट में कोई दोस्त होगा वो भी आपको बता देगा इस जॉब के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में तो ये वैसे ही फेमस रहती है। आपको इस जॉब में अपनी हिसाब से भी कोई शिफ्ट मिल सकती है। शायद आपको एक सुबह की शिफ्ट होगी, शायद दिन की शिफ्ट और एक नाइट की शिफ्ट। और कुछ कॉल सेंटर का मैंने देखा है जहाँ पे इंग्लिश अगर रिक्वायर्ड रहती है तो वहाँ पे ज्यादा हाई सैलरी। नंबर 3, वीडियो एडिटिंग। तो आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा हर जगह कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ वीडियो एडिटर की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आपने आजकल पॉडकास्ट भी देखे होंगे 1-1 घंटे के होते हैं, तो उसको भी लोग एडिटिंग करवा के उसको 1-2 मिनट की शॉर्ट बनवाते हैं या अपना अलग से चैनल बनवा के उसमें अपलोड करवाते हैं। तो यहाँ भी वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ती है।
ये तो छोटे लेवल पे वीडियो के एडिटर आपने देखे, लेकिन बड़े लेवल पे भी वीडियो एडिटर रहते हैं। जो बड़ी बड़ी मूवियाँ बनती है या वेब सीरीज बनती है उसमें भी एडिटर का ही काम रहता है, क्योंकि मेन वहाँ पे विजुअल जो बन रहा है उसको भी एडिटर ही एडिट करेगा। और आपने टीवी पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी एडवर्टाइजिंग देखे हैं, वो एडवर्टाइजिंग में पूरी उसमें भी जो फिल्म मेकिंग होती है, वो जो वीडियो रहती है उसको भी एडिट करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे एडिटिंग कहाँ से सीख सकते हो? तो आप स्टार्टिंग करना है तो आप अपने फोन का सॉफ्टवेयर जो आते हैं अलग अलग एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग वाले, वहां से आप सीख सकते हो। नहीं तो फिर आप उसके बाद आपको पीसी पे भी शिफ्ट होना पड़ सकता है, जहाँ पे आप प्रोफेशनल एडिटिंग करोगे पीसी के अंदर। पर आपको इसके पहले सीखना भी पड़ेगा, तो आप कोई कोर्स ले सकते हो वीडियो एडिटिंग का, जिसमें आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखा दे, या फिर आप फ्री प्लेटफॉर्म पे भी जाके सीख सकते हो। कुछ गूगल ने भी कोर्स बनाए हैं फ्री। और आप बोल रहे हो उसके बाद मेरे को यहाँ वर्क कहाँ मिलेगा, तो इस चीज का जवाब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में दूंगा। नंबर 2, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की तो ऑफिस वर्क में हर जगह जरूरत ही रहती है। जैसे एक किराना की दुकान है, वहाँ पे समझ लो जितना सामान आ रहा है जितना जा रहा है, तो वो पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री होंगी उसकी। पुराने टाइम में तो ये सब बुक में करते थे या कॉपी में करते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे इस चीज को भी कंप्यूटराइज कर दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर में बिलिंग का भी काम आ जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ जॉब ऐसी रहती है जहाँ पे वो मशीन रहती है, वहाँ पे बिलिंग का भी काम रहता है, तो उसमें भी आपको वो मशीन ही ऑपरेट करनी पड़ती है कंप्यूटर की। उसमें टैली सॉफ्टवेयर को यूज करना आपको आना चाहिए बिलिंग के काम के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब किस जगह पे अवेलेबल रहती है? कोई भी ऑफिस रहता है वो अपना फ्रंट हैंड पे काम करता है, मतलब एक समझ लो एक होटल है जिसमें एक रिसेप्शन पे कोई इंसान बैठता है, तो वो इंसान जो काम करेगा सामने एंट्री करेगा वो फ्रंट हैंड रहेंगी, और बैक हैंड पे अगर कोई और दूसरा पर्सन है उसको वही काम संभालने को दे दोगे तो वो बैक हैंड पे रहेगा। वैसे ही बहुत सारी कंपनी रहती है या ऑफिस रहते हैं, जो बड़े सर रहते हैं कोई कंपनी में, तो वो अपना काम खुद करेंगे, लेकिन कभी कभी वो कुछ फ्रीलांसर को भी हायर करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या बैक ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अब बैक ऑफिस असिस्टेंट का काम ये रहता है कि जो सर उनको डेटा दे रही है, अलग अलग जो ऑफिस में डिपार्टमेंट के सर है उनसे पूरा डेटा लेके उनको मैनेज करना, इसको बोलते हैं बैक ऑफिस असिस्टेंट। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए? आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, आपको MS एक्सेल आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बहुत टाइपिंग आना चाहिए। आपकी मिनिमम स्पीड 25 to 30 रहना चाहिए। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज तो बता दिया। अब आप बोलोगे मैं कहाँ से सीखूं, मेरे पास तो कंप्यूटर या पीसी है ही नहीं, तो फिर आपको क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, आप सीखे बिना तो कहीं जाके अप्लाई नहीं कर सकते, तो सीखने के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा। आप आपके एरिया में या पता कर सकते हो, आपके आसपास कोई सिटी या टाउन है तो वहां जाके आप देख सकते हो कि वहां कहीं कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है क्या। वहां पे आपको कोर्स कौन सा करना पड़ेगा? DCA कोर्स करना पड़ेगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप ये कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने के लिए परफेक्ट बन जाओगे। बाकी ये कोर्स आपके एरिया के हिसाब से इसका प्राइस वेरी कर सकता है, और ये DCA कोर्स आप आफ्टर 12th कर सकते हो, +2 के बाद कर सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट में तो आप 10th पास करने के बाद भी जाके DCA सीख सकते हो। जैसे 12th पास करोगे आप डायरेक्ट जॉब पे कहीं जा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत हर जगह पड़ती रहती है। नंबर 1, फ्रीलांसिंग। अगर आपके कोई सब्जेक्ट में मास्टरी है तो आप उसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो किसी और के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कहीं काम नहीं मिलेगा तो आप दूसरों के लिए उनका काम करके दे सकते हो और आप बदले में उनसे चार्ज कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में आपको अलग अलग सर्विस ऑफर करनी पड़ती है, जैसे कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के स्किल ऑफर कर सकते हो फ्रीलांसिंग के अंदर। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको काम ढूंढना कहाँ पड़ेगा? अगर आप में ये सब स्किल है तो आप इसके लिए वर्क ढूंढ सकते हो। अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जैसे कि कुछ फेमस वेबसाइट का नाम है फाइवर, अपवर्क, इन पे जाके आप वर्क ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप कोई डायरेक्ट एजेंसी को भी अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ छोटे मोटे या बड़े यूट्यूबर को भी या कोई क्रिएटर को भी अप्रोच कर सकते हो कि मैं इस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ। कहीं भी काम करोगे तो आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, मतलब आपको एक अपना वर्क डन करके दिखाना पड़ेगा सामने वाले को, देखो मैं इस टाइप की वीडियो एडिट कर सकता हूँ। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ सैंपल उनको दिखाना पड़ेगा, देखो मैं इस टाइप की कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ। तो अगर उनको सही लगेगा, आप जिसको भी अप्रोच करोगे अगर उसको लगेगा कि हमारे लेवल से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट हायर कर लेंगे। फिर वहां से आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में आपको पोर्टफोलियो बनाने में दिक्कत आएंगी, और फिर जब आपका 3, 4, 5 क्लाइंट हो जाएंगे उसके बाद तो आपके पास नए क्लाइंट को दिखाने के लिए बहुत सारा वर्क रहेगा कि देखो मैंने इस टाइप का कंटेंट राइट करा, या डिजिटल मार्केटिंग मैंने ऐसे करी कि सामने वाले की वेबसाइट नहीं ऊपर आ गई है। फ्रीलांसिंग भी आजकल बहुत बड़ा नीच हो गया है, आप इसमें अलग अलग कैटेगरी में जा सकते। आज हमने जाना कि 5 ऐसी जॉब जो कोई भी कर सकता है, या कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी कर सकता है अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए या एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए। आज हमने कौन कौन सी जॉब के बारे में बात करी है, तो इसका एक क्विकली रिकैप ले लेते हैं। हमने बात करी थी फ्रीलांसिंग की कि कैसे आप दूसरों के लिए काम करके अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद हमने बात करी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, कैसे आप कंप्यूटर चला के अर्निंग कर सकते हो। के बाद हमने बात करी थी वीडियो एडिटर की कि आप कैसे कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच करके उनकी वीडियो या फिर कंटेंट को एडिट करके अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद हमने बात करी थी कॉल सेंटर की कि आप कैसे कोई कंपनी के लिए काम करके एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो।
उसके बाद हमने बात करी थी डिलीवरी बॉय की, कैसे आप फूड या अलग अलग कैटेगरी में आप डिलीवरी कर सकते हो और उससे आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद फ्रेंड को भेजें जिसको जॉब की जरूरत है या इस वीडियो से उसकी हेल्प हो सकती हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।